उमापति महादेव की, बोली पवन सुत हनुमान की, बोली वेद माता गायत्री की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं नमः, इदं गायत्री इदं नमः, इदं गायत्री इदं नमः। पपधाधनि सा नि सनि सरे नि सरि धा नि सा नि सरे नि सरि धा पधनि से स पैधरि गरि गरि रे सा पैधरि गरि गरि रे सा। पपधाधनि सा नि सनि सरे नि सरि धा नि सा नि सरे नि सरि धा पधनि से स पैधरि गरि गरि रे सा पैधरि गरि गरि रे सा। पावन पवित्र धाम छत्तीसगढ़ महातारी के माया दुलार में बसे ग्राम भैंस मुंडे के राम दरबार में बैठे एक राम के ममतामयी करुणामयी वात्सल्य में मुरमाता मला महाराज दशरथ के समान धैर्य धर्मला धारण करने वाले यहाँ के बड़े बुजुर्ग सियान मला राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे नौजवान भैया मला छोटे छोटे बाल गोपाल मला और अतकावड़ भव्य मंच के आयोजन करने वाले आयोजक समिति के हर एक सदस्य गणला मंच पे मंचासित आदरणीय गुरुजन विद्वान निर्णायक भगवान किशन कन्हैया बरोबर ए व्यास मंच के रत्वाहक आदरणीय उद्घोषक महोदय जी आप सबके श्री चरण कमल माँ गायत्री महिला मानस मंडली ग्राम मारमपुरी विकास खंड बड़े राजपुर जिला कोंडा गांव के छोटे छोटे लइका मंडहरले सत नमन है प्रणाम है वंदन है स्वीकार करें स्वीकार करें स्वीकार करें। बोली राजा रामचंद्र की जय। बड़ा सौभाग्य की बात है संतों, आज कतका सुंदर पतित पावनी गंगा आप मन के ग्राम में बहे भर जाते हैं जिन गंगा में हम सबला डुबकी लगाए के अवसर प्रदान होए है गोता लगाए के मौका मिले है तो हरि अनंत है हरि कथा अनंता ये परमात्मा राम के कथा है सज्जनों अनंत है अपार है जिनला वेद पुराण ऋषि जन भी पार ना पा सके हो तो मोर का औकात है दाई हो। भगवान राम के कथा सागर के समान है और भगवान के कथा के सामने में मैं चीटी हूँ नानचुन चीटी है। जब सागर महाराज ला देखते तो धुरियाल देखते वहाँ पास में जाके नहीं देखे धुरियाल देखते तो का कहते कोई बात नहीं है सागर महाराज जी हम आपको पार ही कर लेंगे, लेकिन जब पास में जही ना संतों तभी पता चली कि वास्तव में ये राम नाम रूपी गाथा कतिक अपार है। तब वो जान ही उमे गोता लगही तभी वो पार पही कि भगवान की कथा अनंत है अपार है जिनला कौन हो पार नहीं पा सके है। आज वही अतः सागर में मैं गोता लगाए बर जावत हूँ डुबकी लगाए बर जावत हूँ। न ज्ञान है न बुद्धि है न विवेक है केवल समर्पण की भावना लेके चलत हो और स्वाभाविक है सज्जनों मेरी वाणी में तो त्रुटियां हजार पाए जही जो गलती हो जही
तो आप ही मन के ग्राम के बेटी समझ के क्षमा कर दो। कथा प्रसंग है रामचरित्र मानस की तृतीय सोपान आरण्य कांड, वन के कांड है, जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी जो लीला करे हैं वही ला आप सबके बीच में बताए के प्रयास करो। तो सबसे पहले जगत जननी माँ दुर्गा के चरणों में श्रद्धा के 2 फूल समर्पित करो, फिर पावन प्रसंग की यात्रा कराओ। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोले शेरा वाली मैया की जय। बोल 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 बोल
भुज श्याम कोमलांगम सीता समारोह पीठवा भागम पांडव महानाम साहे चारो चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगदाधार जगत के पिता जिनका वास कण कण में है मुझ में है चराचर में राम ही राम नजर आते हैं चारों तरफ राममय है ऐसे रघुनंदन सियापति रामचंद्र जी को एक बार मेरा सा कोटि नमन है। हे नाथ आप जहाँ कहीं भी हो प्रभु मेरी अर्थवाणी सुनकर मेरी जिह्वा में आकर विराजमान हो जाइए क्योंकि आज मैं आप ही की गाथा का वर्णन करने जा रही हूँ प्रभु। मुझ में ज्ञान नहीं है बुद्धि नहीं है अबोध बालिका हूँ आपके चरण की रज चाहती हूँ जो भी मेरे मुख से निकले प्रभु वो केवल आपके ही वाणी हो। हे नाथ मुझे अपने दास से समझकर अपने चरणों में जगा दीजिए और अपना आसन ले लीजिए प्रभु। आज समर्पण की भावना है। मानस प्रेमी संतजन मानव जीवन भर सबसे अच्छा का काम होते दाई हो। अगर हम सबला जीवन में कोई यात्रा करना है तो कौन सी यात्रा सुलभ है सुंदर है। तो जीवन में अगर कोई यात्रा हमला करना है तो सत्संग यात्रा से बढ़कर कौन हो यात्रा नहीं हो। चारों धाम की यात्रा आप कर लो लेकिन चारों धाम की यात्रा के फल आपला तो नहीं मिले लेकिन इस सत्संग रूपी बगिया में बैठ के सुंदर जब सत्संग करूँ ना तो चारों धाम की यात्रा के फल इस सत्संग में आपला प्राप्त हो। ये आपा ताप्या की जिंदगी है संतों कौन होला फुर्सत नहीं है सब अपन अपन में मस्त है। ये रामचरित्र मानस ये ग्रंथ ये दुनिया में ये संसार में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली ग्रंथ है। काबर एक ग्रंथ में भगवान राम अपन चरित्र करे है भगवान चरित्र करके दिखा है संसार वाले दुनिया वाले ला कि जो चरित्र भगवान करे है वही चरित्र के कारण भगवान महान है। सज्जनों आज की दुनिया में तो सुंदर सबो कोई दिखे दीदी हो लेकिन सुंदरता में कोई मायने नहीं रखे केवल चरित्र महान होना चाहिए तब सुंदरता भी महान होते। भगवान राम का जो रूप था बहुत ही सुंदर सांवला मूर्त था अनुभव कर सकते हैं अपने अंदर आत्मा में राम है तो राम की मूर्त को भी अनुभव कर सकते हैं कि भगवान का रूप इस प्रकार से था। तो प्रभु रामचंद्र जी ने चरित्र किया था रामचरित्र मानस में और इस कलयुग से यदि पार जाना है तो केवल एक ही माध्यम है संतों और वो माध्यम है केवल राम के नाम ही। तभी कथे कलयुग केवल नाम यधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में अगर कोई नाम सार है तो केवल मेरे राघव परमात्मा नाम के राम ही सार है। अंतिम यात्रा के समय कौन हो नाम नहीं धरे तो न मोर नाम लेके नहीं पुकारे कि ते फलानी हंस ठिकानी हंस नहीं कहे केवल कही तो राम नाम सत्य है यही अंतिम यात्रा तक तोला ले जाही दीदी हो। जो नाम सत्य है वो नाम अपन हृदय में धारण कर वही ये भवपार से हमला मुक्ति दिलाने वाला है ये भवपार से बेड़ा पार करने वाला है। ये संसार तो केवल मोह जाल है जिन मोह जाल में फंस के पड़ गए हैं हमन। ये परिवार है कुटुंब है कबीला है जेकर पल्लोला धर के भागत है जेमे कुछ प्राप्त होने नहीं वाला है। अगर कोई प्राप्त होने वाला है तो केवल राम के चरणों में प्राप्ति है शांति है सुख है अपार सुख है। ये परिवार और मोह के जाल से परे हो जाइए और तनिक देर जब आप राम कथा के लिए बैठे हो तो मन में केवल राम को वास करने के लिए अपने हृदय में जगा दो।
मोह माया छोड़ दे दीदी हो, और केवल मोला भी राम कथा सुनना है, राम कथा सुनना है। यही विश्वास लेके राम के चर्चा ला सुन के जीवन में उतारे के प्रयास करन। जिन जीवन में उतारबे ना, तभी एक जीवन राम कथा सुने के सफल हो सकते, नहीं तो सफल नहीं हो सके। रात भर रामायण पढ़त थस, गीता पढ़त थस, लेकिन तथ्य मालूम नहीं है, समझ नहीं आवत है, तो फिर भैया रामायण पढ़े से का मतलब है? वो रहस्य ला हम समझ नहीं सकते कि वास्तव में भगवान की चरित्र महान रही से। वही चरित्र ला यदि इस कलयुग में हर प्राणी के अंदर में यदि आ जाए, तो फिर राम राज लाए और आए बर देरी नहीं लगी कथी। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आप जैसे संतों के बीच में बैठ के मोला इस सत्संग करे के मौका मिली से, ये सत्संग करे के मौका प्रदान करे हो। धन्यवाद देत हूँ आपला, मोर जैसे अबोधला ये राम जी के कथा ला कहे के मौका दे हो। ज्ञान नहीं है दाई हो, बस्तर इलाका से आए हो, समझो ना। पहली जो बता दे रही से भैया बस्तर के मंडली है कह के, बोली भाषा में तो परिवर्तन होते सोही, आप जैसे छत्तीसगढ़ी बोल नहीं सकन हमन। और जहाँ मैं रखो ना उधर का है नक्सली के गढ़ है, निकलना मुश्किल हो जाती है, ऐसे गढ़ में हमारे वास है, फिर का करबो। लेकिन राम कथा की यात्रा करना है तो नक्सली का करही भैया हो। जहाँ राम जेकर रक्षा करत है, जे छत्र छाया में ढके है, तो फिर राम कथा की यात्रा सफल ही है। और भगवान राम ला अपन हृदय में धारण करके मैं हाँ राम कथा के यात्रा में कदम रखूं। आज प्रसंग जो मोला प्राप्त हो है रामचरित्र मानस के 2 सोपान आरण्य कांड है। भगवान रामला 14 वर्ष के वनवास हो चुके हैं। भगवान निकल पड़े हैं, जंगल में पहुंचे हैं, तो जयंत जी महाराज भगवान एक ठन लीला करत रही से कथे। माता सीता और भगवान राम पत्थर में बैठे रही से, तो भगवान राम जी विचार किए, जब वनवास हुआ तो मैया ने तो पूरा त्याग कर दिया था, गहना जेवर एको ठन्नी पहरी रही से कथे। काबर साधु के वेश धारण करे रही से वह, और साधु के वेश धारण करके वनवास पर निकले रही से। तो भगवान कथे सीता के अब श्रृंगार करो, तो का के श्रृंगार करिस्ताई हो, फूल फूल के माला बनाईस, फूल फूल के कान के बनाईस, सब बनाईस और श्रृंगार करे बर लगिस। तो जयंत जो इंद्र के बेटा रही से देखती पर ब्रह्म परमात्मा ये जगत के कल्याण करे बर अवतार ले है। लेकिन मोला तो संदेह होते है, ये तो एक नारी के मोह में बंद किसे भैया, नारी के मोह में बंद के पड़े हैं। यदि ये पर ब्रह्मा परमात्मा होतीस तो नारी के मोह में नहीं पड़तीस। तो जयंत जी अपन बुद्धि के प्रयोग करिस, यदि पर ब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार है, जगत के कल्याण करने के लिए अवतार लिए हैं, तो चलिए मैं जाता हूँ और जाके देख लेता हूँ कि वास्तव में पर ब्रह्मा है कि नहीं। ऐसे कथे तो कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाते दाई हो। बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मति भ्रष्ट हो ही तो जो कार्य नहीं करना है वो कार्य में कदम रख देते हम। तो जयंत जी विचार करें कि जाके देखो कि वास्तव में पर ब्रह्मा है कि कौन हो दूसर है। तो जैस और अपन रूप ला बदल के किस हा कौवा के रूप धारण करके किस माता सीता ला देखिस, भगवान बैठे हैं, माता सीता बैठे हैं। तो जयंत जी कथे यही मौका है, यही मौका है एक कह के जयंत महाराज माता सीता के पैर में अपन चोंच मार के वहां से भागे बर लगिस। तो भगवान देखे कि सीता के पैर से खून बहाते हैं, तो भगवान ला बड़ा तकलीफ होइस। जो परमात्मा राम जब धनुषज्ञ होइस ना, तो माता सीता व्याकुल रही से, वहां बहुत राजा मन बैठे रही, लेकिन कौन हो वो धनुष ला तोड़े के हिम्मत नहीं करिस। तो व्याकुल हो किस जगत जननी माता सीता। तो भगवान देखत है कि सीता व्याकुल है, तो आंख डहर ले माता सीता के आंसू बहे बर लगिस। तो भगवान देखिस कि व्याकुल हो गिस है, तो एक आंसू ला देख नहीं पाइस भगवान हाँ, और जाके वही भगवान शिव के जो धनुष पिनाक रही से वो तोड़ दी। आज वही स्थिति वही घड़ी आप पहुंचे हैं जहां पे जयंत
चोंच मार के माता सीता के पैर ला भागे बर लगी से भगवान देखते कि पैर सीता के पैर से खून बहावत है। तो भगवान राम जयंत के पीछे पीछे बाण लगा दिस, बाण छोड़ दिस। जयंत भयभीत होके दौड़त थे कहाँ जाऊं कहाँ न जाऊं, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। दौड़े पर लगिस अपन पिता के घर में जैस। इंद्र देखिस कि जरूर कौन हो गुनाह करके आवत थे, ये भगवान के गुनाह करे है, भगवान के अपराध करे है। जयंत जैस पिताजी मोला अपन जगह दे दे, भयभीत है, मोला रहे की जगह दे दे, ऐसे कथे। जयंत कथे जो राम के द्रोही है, इंद्र महाराज की हिस जो राम के द्रोही है ओकर बर मोर घर में कौन हो जगह नहीं है, तो यहाँ से चले जाए। वो पुत्र है, लेकिन इंद्र महाराज देखिस कि जयंत भगवान से विरोध करके आए हैं तो जगह नहीं दिस, बैठे तक लगी किस, यहाँ से चले जाते हैं किस। वो वापस दौड़ा थे, यहाँ वहां जावत है। तो नारद जी महाराज जो संत है, सबके ऊपर आकारण कृपा करने वाले, देखते हैं कि जयंत ला अब शिक्षा देना जरूरी है। काबर ये मार्ग भटकी से, और मार्ग भटकने के कारण है भगवान से जाके विरोध करे है और भगवान के परीक्षा लेवत है। जो सबों को परीक्षा लेते दाई हो, वही परमात्मा राम के उज्जैन बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण में परीक्षा ले बरगिस। तो जब नारद जी महाराज देखिस तो जयंत ला कथे कि भैया जयंत यहाँ वहां का भागत हंसते हैं, तनिक मोर बात ला सुन ले। तो जयंत की हिस कि का बातें है, आज मैं मारे मारे फिरत हूँ, कोई बोला जगह नहीं देवत है, ना कोई स्थान नहीं देवत है, बस थोड़ा सा अपराध कर चुके हो। तो नारद मुनि की हिस थोड़ा अपराध नहीं किए रहे हंसते हैं, बहुत जबरदस्त अपराध करे हस, जेकर फल ला पावत हस। और यहाँ वहां भागवे ना तो ब्रह्म शिव के शरण में जाबे तभुल तोला कहाँ चो जगह नहीं मिले। जेकर अपराध करे हस जयंत, ओकरे शरण में चले जा, तभी तोर कल्याण हो, अन्यथा कल्याण नहीं होए। जाओ पर ब्रह्म परमात्मा के शरण में, जो आकारण सब पे दया करने वाले हैं। रघुनाथ जी जब शरण जाबे ना तो तोला धुतकारे नहीं, वो तोला अपन शरण में ले ली, जाके बस अतकी कह दे कि त्राहि माम। परमात्मा राम मोर से बहुत बड़े भूल होगी से, मोर से बहुत बड़ी गलती होगी से, मोर अपराध ला क्षमा कर देना, आज मैं आपके शरण में पड़े हो, यही मात्र कह दे। पर ब्रह्म परमात्मा राम तोला अपन शरण में ले ली। जब सतमार्ग एक संत दिखलाई जयंत जी महाराज ला, तो जयंत के बुद्धि में वो बात पड़ गिस, और वास्तव में किहिस की सच बात बोला थे नारद जी महाराज, जेकर मैं अपराध करे हो ओकरे शरण में चले जाऊं तभी मोर कल्याण है, नहीं तो कल्याण नहीं हो सके। नारद जी महाराज के आदेश लपा के, नारद जी के सुंदर वचन ला सुन के, जब जयंत जी महाराज आगे बढ़ी से और भगवान के शरण में की से, कहे कि त्राहि माम प्रभुनाथ मोर अपराध ला क्षमा कर दे, मैं तुर शरण में पड़े हो नाथ, अपन शरण में मोला ले ले। तब भगवान राम देखिस कि बहुत दुखी है और दया के भावना लेके मोर शरण में आए हैं। तो भगवान आकारण सब पे दया करने वाले हैं संतों, वही भगवान रामचंद्र जी जयंत ला जब जगा दे है, जयंत के अर्थवाणी ला सुनत है, जिनला सुरटा के माध्यम से बताएगी से, किन्ह मोहि बस द्रोही ददपि कहि करवध उचित, प्रभु छोड़ ही कर क्षण ही कृपा रघुवीर सम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज, जब परमात्मा की शरण में जाना हो तो सब कुछ त्याग करके, अभिमान सब त्याग करके भगवान के शरण में चले जाओ, तो भगवान अपने शरणागत को अपने चरणों में जगह देते हैं। ये भाव होना चाहिए, समर्पण की भावना, केवल प्रभु आप ही मेरे सहारे हो और कोई दूसरा मेरे हृदय में वास करने वाला नहीं है। जयंत जी महाराज अब भगवान रामला अपन हृदय में धारण कर ले हैं और भगवान की शरण में चले हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए,
ऐसा इंतजाम हो जाए। क्या इंतजाम? जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम 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 हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। 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 गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तुम अपने भक्तों की कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों की कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। तुम अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों की कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। तुम्हारे चरणों में मेरा नाम हो जाए। तुम्हारे चरणों में मेरा नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी 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 कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे जय राधे राधे जय राधे। 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 बोले राजा रामचंद्र
बोली वेद माता गायत्री की जय। मानस प्रेम संत जन, जब जयंत जी अर्थ वाणी से पुकार लगैस तो भगवान देखी से बुद्धि कर मोह के वश में यह एक काम कर बैठे रही से शरण में किस। तब जयंत के अपराध तो बहुत बड़े रही से, लेकिन भगवान राम का करी सोला कौवा के रूप धारण करे रही से जयंत काग के रूप ला। तो भगवान की हिस एक ठन आँखी ला ओकर फोड़ दिस कथे दाई हो। एक आंख के का करिस कथे होला, एक ठन आँखी ओकर नहीं दिखिस कनवा बना दिस। जयंत अपराध करे रही से भगवान के शरण में किस ना, तो भगवान ओला वही दंड रही दिस, लेकिन दंड तो अपराध तो एक करे रही से जैन था मोह वश करे रही से उचित रही से कि भगवान ओला मृत्यु दंड दे सकत रही से, लेकिन परमात्मा राम अधिक दयालु रही से संत समाज कि जयंत के अपराध ला वो देखिस नहीं काबर शरण में किस और शरणागत की रक्षा करने वाला रही से। तब भगवान राम ओला वही सजा दिस, एक आंख के काना कर दिस और जयंत ला देखिस। तब प्रभु रामचंद्र जी अब ओला दंड दे दिस और भगवान राम आगे चले बर लगिस। कृपालु रामचंद्र जी चित्रकूट में जहां हर ऋषि मुनि मला दर्शन मानस प्रेमी संत जन, भगवान रामचंद्र जी बहुत सुंदर चित्रकूट में बस के चरित्र करे बर लगते हैं। भगवान के चरित्र ही महान है। वहाँ जो साधु संत रही से सबोला दर्शन दिस परमात्मा राम जी हा और सब सुंदर भगवान के दर्शन करके अपन जीवन ला धन्य मानत है। काबर वो बड़ भाग्यशाली होते संतों जिला पर ब्रह्मा परमात्मा राम खुद चल के दर्शन देवत है। भगवान राम खुद चल के दर्शन देवत है तो वहां जो जतका भी ऋषि मुनि रही से ना सब अपन भाग्य की सराहना करत है कि जे राम के पीछे में दुनिया भागत है। आज वही प्रभु रामचंद्र जी हम सबके उद्धार करे बर हम सबके बेड़ा पार करे बर ये चित्रकूट में आके वास करते हैं। भगवान के सुंदर रूप के दर्शन करे बर लगे है संतों। उत्का बेर मोह रही से न माया रही से कछु नहीं रही से जेन मोह माया जयंत ला जकड़े रही से वो मोह माया से जयंत महाराज घला परे होगी से। तो भगवान सबोला दर्शन दिस और दर्शन देते देते आगे कहाँ पहुंचत है, अत्रि जी के आश्रम में पहुंचत है। अत्रि जी ला पता चलिस कि पर ब्रह्म परमात्मा राम के आगमन होवत है। तो अत्रि जी अपन भाग्य ल बहु उदय होगे ए समझत है। काबर भगवान स्वयं चल के अत्रि जी के आश्रम में आवत है जहां भगवान राम के आगमन होवत है वो जगह कतिक पवित्र हो ही संतों। तो अत्रि जी महाराज भगवान के जब आगमन ला सुनिस ना तो गदगद होके दौड़े चले भगवान राम के अगवानी करे बर भगवान ला अपन आश्रम में लाए बर। वही पर ब्रह्म परमात्मा राम जी दौड़ते हुए जब अत्रि जी आगे चले बर लगिस तो भगवान देखते कि ऋषिवर जल्दी से शीघ्रता करके मिले बर आवत है। तो भगवान रामचंद्र जी देरी नहीं करिस, बहुत दौड़ते हुए शीघ्रता से चली से अत्रि जी ला मिले बर। काबर एक संत के दर्शन भगवान ला हुआ थे और संत ला भगवान के दर्शन हुआ थे। बहुत सुंदर मिलन के घड़ी है संतों। जब संत जब बैठ जाते ना तो एक सुंदर महफिल जम जाते। आज आप मन संत हो जिकर संग में हमला सत्संग करे के मौका मिले से तो वही भगवान रामचंद्र जी आज अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। तो अत्रि जी ला जब पता लगिस कि अत्रि जी विचार करिस कि भगवान राम के दर्शन मोला होए बर जाते तो शीघ्रता करे और दौड़ते हुए जाए बर लगिस। तब भगवान जब शीघ्रता से चले बर लगे है तो अत्रि जी खलोक शीघ्रता से जैस और जब भगवान रामचंद्र जी प्रणाम करिस तो अत्रि जी मुनि हाँ भगवान राम ला उठा के अपन हृदय से लगा ली से। तो सोचो संतों कतका सुंदर दृश्य रही से उत्का बे परमात्मा राम के साथ में अत्रि जी के सुंदर मिलन होवते है। जब मिलन होइस तब आश्रम में भगवान रामचंद्र जी ला लेके अत्रि जी अपन आश्रम में लाके बिठाए हैं। बोले सियापति रामचंद्र की जय।
सिया की राम राजा राम चंद्री देव की जय। माटी की काया माटी मजाहीना ये मोरी दीदी माटी मजाहीना तोरे हीरा जैसे काया माटी मजाहीना ये मोरी भैया माटी मजाहीना माटी की काया 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 माटी मजाहीना तोरी हीरा जैसे काया माटी मजाहीना तोरी हीरा जैसे काया माटी मजाहीना ए मोरी भैया माटी मजाहीना ए मोरी दीदी माटी मजाहीना ऐरी नाम गानी संगी जियते भरले तोर भक्ति झूठी झने संगी जियते भरले तोर माटी की काया माटी मजाहीना माटी की काया माटी मजाहीना तोरी हीरा जैसे काया माटी मजाहीना तोरी हीरा
सियावर रामचंद्र की जय। बोली वेद माता गायत्री की जय। दाई हो कैसे चुपचाप बैठे हो महतारी हो। भगवान के भजन चलत है तो एक आध कनी हाथ ला डुलाओ हलाओ दाई हो, तभी नस नारी जागी कथे। योगाभ्यास हो जही आप मन के। मैं देखा तो बड़ा शांत भाव से बैठे हो, बहुत सुंदर लगत है। लेकिन जहाँ राम कथा चलते है ना, तो राम जी के जब भजन चलते तो ताली ठोके करो भैया हो, तभी बने लागते। काबर भगवान के कथा है दाई हो, वही पर ब्रह्मा परमात्मा के आगमन और आत्री जी के आश्रम में हो है। तो हमूमन भगवान की कथा ला सुंदर बताए कि प्रयास करत हन, भजन प्रयास करत हन। तो आप सबसे मैं निवेदन करत हूँ कि जब भी राम जी के सुंदर भजन चले तो थोड़ा सा ताली बजा के भगवान के भजन ला गुनगुनाए की कोशिश करो। नारी हो दाई हो, नारी मन के सामने में देवता घलो हारथे कथे। ऐसे भाव लेके बैठो कि हम विश्व ला घला हला सकते। तो आप मन बर एक ही शब्द बोलो, हम हैं नारी, हम हैं नारी पहचान अपना बना सकते हैं। हम हैं नारी पहचान अपना बना सकते हैं। काली अंधेरी रातों से खुद लड़ सकते हैं। काली अंधेरी रातों से खुद लड़ सकते हैं। कमजोर मत समझना ऐ दुनिया वाले, कमजोर मत समझना ऐ दुनिया वाले। समंदर भी पार कर सकते हैं, समंदर भी पार कर सकते हैं, समंदर भी पार कर सकते हैं। नारी नारी मत कहो, नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान है। बन जाए चंडी काली तो फिर विश्व का नहीं कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है। यही भाव लेके बैठो दाई हो, कोई दबोच ना पाए। दबोच हो तो दबिज हो। और जहाँ भगवान की कथा चली ना, मुंह फुलाकनी बैठना है कथे, मुस्कुराते रहना है। ये राम जी के पावन मंच है। और जे हम मुंह फुला के बैठे रही ना तो दुनिया में बहुत सारे बीमारी है, ओकरे ऊपर आके छपा जही कथे। तो स्वीकार करना है का छपाना है नहीं ना। तो भगवान की कथा जब चलत है तो बने सुघर भाव लेना है हमारा। भगवान के मूरत ला अत्री जी देखत है और बड़े सुंदर मुस्कुरावत है। तो आपो मन घलो मुस्कुराए के प्रयास करो, जिन मुस्कुराहट से सबो खिल जाते, सबके मुखमंडल खिल जाते। वही भगवान राम के आगमन हो है। तो गुस्सा ला त्याग देना है दाई हो। ये क्रोध मोह माया ये जंजाल है जिन हमला जकड़ के रखते। तो आपला एक बात बताऊं, एक मास्टर जी रही से, तो वो मास्टर जी रोज दिन स्कूल जाए और वो मास्टर जी की स्कूल में कुछ लड़का पढ़े लिया थे। बेचारा एक छन बैठे रहे दाई हो। अब रोज दिन जाए, रोज दिन जाए तो अस्कटा की सोहा। अब आबे नहीं करे लड़का मन तो कैसे करती से नहीं। तो एक दिन अचानक भयानक का होइस, वो स्कूल में, वही मास्टर के स्कूल में पर अधिकारी महाराज पहुंच गिस। देखते थे कुछ लड़का नहीं है, मास्टर वो हाथ बैठे रही से। तो मास्टर जब अधिकारी ला देखिस तो खड़े हो गिस गा, बड़े अधिकारी रही से। तो मास्टर ला पूछिस, कैसे मास्टर जी तोर बच्चा मन कहाँ है, ऐसे कथे कौन होच नहीं आए, ऐसे कथे। तो काबर नहीं आए, कैसे आप मास्टरीगिरी करते हो, कैसे बच्चों को शिक्षा देते हो भाई। जब आपके स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है तो फिर वेतन काहे के लिए लेते हो। मास्टर जी ला पता रही से, वो अधिकारी ला का पता रहती सही नहीं। वो बेचारा रोज आके बैठे, कोई लड़का नहीं आए तो कैसे करतीस। तब वो जो रही से अधिकारी बहुत दबाई सोला मास्टर ला, बेचारा दिमाग भन्ना किसका बने काम करत हो तभुल चिल्लावत है। लड़का नहीं आए तभुल आके बैठ गए हो, तभुल मोल चिल्लादारी से ऐसे कते ओकरो दिमाग चढ़ गिस। वो अधिकारी तो चल दिस। तब ए मास्टर जी का करिस, अपन घर जाइस और जाके घंटिल बजाथे। मास्टरी समझ गिस मोरनाथ मोर देवता आगे है, ऐसे कथे। जाके दौड़ते दौड़ते जब वो दरवाजा ला खोलिस ना तो दिमाग तो भन्नाए रही से, बेचारा ला फोकट के गाली बरसे रही से है नहीं। वो दरवाजा खोली जैसे ही ये डहन मास्टरी ला चालू कर दी सोहा, बिना कारण के गुस्सा दिखावते है। इतने देर से मैं बेल बजा रहा हूँ, अभी आके आप दरवाजा खोल रहे हो, ऐसे करके चिल्लाए पर लगी। मास्टरीन कथे, हे भगवान मैं तो कहीं नहीं करे हो, एक काबर मोर ऊपर टूट पड़ा थे। तो वो अंदर घुसिस, मास्टर मास्टरीन खलो कर पीछे पीछे जाइस, पानी लेगिस।
एले पानी पी ले और गुस्साला शांत कर ले कथे तो पानी धर के ओकरे ऊपर फेंक दिस। मास्टरीन कथे बहुत बड़े विचित्र बात है भाई, मैं तो कोनो अपराध नहीं करे हूँ, लेकिन ये अपराध काबर मोला गुस्सा करत है महाराज। मास्टर जी है ऐसे कथे। तब मास्टर जाके अपन रूम में बैठ गिस और ये सोचत रही से बोला घोला गुस्सा चढ़ गिस मास्टरीन ला। अब वो कल लइका रही से दाई हो नानचुन वहू स्कूल जाए रही से। तब 4 बज गिस ना तो स्कूल से वो वापस आईस, बेल बजाइस, घंटी बारिश, मास्टरीन दरवाजा खोलिस, लइका हा जैसे माटी में कदम रखिस, लइका पकड़ लिस और दे दनादन मारे चालू कर दिस। लइका समझ नहीं सकिस ए काबर मोला मारत होही। वो बेचारा चिल्लावत है काबर मारत हसो काबर मारत हसो ऐसे कह के। तो मास्टरीन कथे कि रोज गंदा कपड़ा पहन के आए, कपड़ा गंदा कर डारे है सेकरे सेती मारत हूँ कथे। वो बेचारा समझे नहीं पाई, कथे कि महातारी मोर कपड़ा बने साफ है वो ते काबर ते मोला दनादन ठोक डारे ऐसे कथे। वो समझे नहीं सकिस लइका हा। तब देखिस बच्चा अंदर चलेगिस, बहुल गुस्सा चढ़ गिस। अब मास्टर हा तो मास्टरीन के ऊपर गुस्सा निकाल दिस और मास्टरीन हा अपन लइका के ऊपर निकाल दिस। अबे लइका सोचते मैं का करूं, मैं तो कोनो अपराध नहीं करे रही हूँ, दे दनादन मोला चमका दिस है तो अब मैं का करूं ऐसे कथे। तब वो जाइस अंदर घुसिस तो देखठन बरनी रहा दाई हो वो दर है खिड़की में डाल दे रही बरनी ला। अब बने शक्कर भरे रही से बहुत बड़े बरनी रही से कथे। लइका के नजर पड़ गिस, ठीक बात है ते मोला मारे हंसना अभी मैं बताता हूँ ऐसे कथे। लइका उठाइस बरनी ला वो चढ़ के अपन हाथ में ले लिस और उठा के जमीन में पटक दिस। कांच फूट गिस, शक्कर छिरी तिरी हो गिस। तो मास्टरीन की हिस दौड़ते हुए आई, बोले कि का बात है बेटा, काबर बरनी लाते पटके ऐसे कथे। तो पहले आप बताओ माता जी आपने मुझे मारा क्यों। तब मास्टरीन कथे का बताऊं लल्ला, तोर पिताजी तोर पापा जब आईस ना तो बहुत भड़क गे रही से मोर ऊपर में, तो मोर ऊपर गुस्सा दिखाइस तो घुसल तोर ऊपर दिखायो में और ते घुसल काकर ऊपर देखा थस। तो लइका कथे तोर शक्कर के बरनी डब्बर हिस्ती हिम देखा दे फूट गिस ऐसे कथे। देखो गुस्सा ऐसे चीज होते एकरे से ती कतको दुख आए कतको आपत आ जाए तो अपन ऊपर हावी होने नहीं देना है। आदमी ला मुस्कुराते रहना है कथे और मुस्कुरा के समस्या के समाधान करना है। भगवान के ऊपर तो बहुत बड़ा विपत्ति, भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और 14 वर्ष में भगवान सबके कल्याण करते करते सबके हित के लिए भगवान 14 वर्ष वनवास काटने के लिए निकल पड़े हैं। तो ऋषियों को जब भगवान दर्शन देते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। अत्रि जी ने भगवान को अपने आश्रम में लाके बिठाया और उनके मुखमंडल को सुंदर निहारते ही रह गए, देखते ही रह गए। भगवान का रूप इतना सुंदर था सज्जन, इतना सुंदर सांवला मूरत था, जो भी देख जाए तो भगवान की मोहनी मूरत पे लुभा जाए। अतिक सुंदर भगवान की जो मूरत रही से अत्रि जी एक टक लगा के देखा थे भगवान ला। तब अत्रि जी ला ध्यान ऐसे कि परमात्मा राम बहुत दूर से चल के आए हैं, भगवान ला भूख लगी सोहे तो भगवान के सामने में कुछ जलपान की व्यवस्था किया जाए। तब अत्रि जी महाराज भगवान के सामने में सुंदर फल फूला अर्पण करे है, समर्पण करे है कि एक गरीब की कुटिया में बस केवल यही भोग लगाने के लिए अर्पण करने के लिए मेरे पास है नाथ, इसका भोग लगाइए। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं सज्जनों, उन्हें ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए ना कुछ चाहिए, केवल मन में सच्ची भावना होना चाहिए। तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, वही परमात्मा राम अत्रि जी के आश्रम में बैठे, उनके सामने में अत्रि जी ने कुछ फल का व्यवस्था करके भगवान को समर्पित करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियावरी राम मोरी राज चंद्र की जय। सारी लारी री लारी लारी री ला, सारी लारी री लारी लारी री ला।
मानस प्रेमी संत जन, अत्रे जी भगवान के पास में हाथ जोड़ के बैठी है और भगवान से विनती करते हैं कि हे नाथ, आप दीन दयाल हो, सब पे आकारण दया करने वाले हो, सबको परम धाम देने वाले। हे प्रभु रामचंद्र जी, ये जो मेरा मन है नाथ, ये जो मेरा बुद्धि है, ये सबका त्याग करके आज आपके शरण में पड़ा है। मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे विनती करूं। भगवान राम साक्षात बैठे हैं, तो अत्रि जी महाराज हाथ ला जोड़ी से भगवान के पास में और विनती करते हैं कि नाथ मोला तुर स्तुति करे वर नहीं आए, न भजन करे वर आए, न कीर्तन करे वर आए, कैसे मैं तुर स्तुति करूं। मैं बार बार आप ला नमस्कार करत हूँ, आपके वंदना करत हूँ। प्रभु आप तो सब पे दया करने वाले हो, निष्काम पुरुष को परम धाम देने वाले। हे रघुनंदन, हे सियापति राम, आज आपने मुझे दर्शन दिया है। आप तो मुझे दर्शन देके आज मेरे भाग्य का उदय ही कर डाले हो। प्रभु जिसका मुझे इंतजार था, जिस प्रभु को मुझे पाने की चाहना थी, जिसके लिए मैंने जप तप योग किया था, आज वही नियंता ब्रह्मांड नायक धीराज परमात्मा रामचंद्र जी, आपकी स्तुति मेरे मुख से नहीं हो रहा है नाथ। किस तरह से मैं आपकी स्तुति करूं। मेरी वाणी में आज वो शब्द नहीं है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। फिर भी चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अब कौन जने दाई हो, अबे लाइट लगाई छोगी से जायज बेच करत है। ये सब प्रभु की लीला है, भगवान की दया है। ये मानव जीवन मिले है तो मानव जीवन के हमला सदुपयोग करना है। पर ब्रह्मा परमात्मा राम हम सबला जन्म दे है। बड़ सुंदर हरि कथा चलते है। अत्रि जी भगवान के सुंदर विनय और प्रार्थना करते है। जो मानव तन प्राप्त हो है सज्जनों, ये मानव तन बहुत ही बड़े भाग्य से प्राप्त होते कथे। कतको जन्म लेवे तब जाके मानव जीवन हमला प्राप्त होते। तभी कथे मानव जन्म अनमोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में ना घोल रे। अभी जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे। देना दाई हो तू मन अपन जबान चलाओ, एक भगवान की सुंदर भजन ला अपन मुख से वर्णन करे के कोशिश कर। मोर सन में कहो, मोर जो स्वर है बेसुरा है, तो आप मन मिला दो ला। मानव जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे। अभी जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बहुत सुंदर मौका मिले है दाई हो। भगवान की स्तुति अत्रि जी सुंदर करे बर लगे है कि नाथ आप तो निष्काम पुरुष के ऊपर भी दया करने वाले हो, परम धाम को देने वाले हो। ऐसे परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार आपकी स्तुति में करूं तो करूं कैसे नाथ। मुझ में वो ज्ञान नहीं है। आप तो ब्रह्म परमात्मा है। भगवान शंकर जिसको अपने हृदय में धारण करके हमेशा रखते हैं, जिस परमात्मा राम आपको अपने पूज्य इष्ट देव मानते हैं, आज वही पर ब्रह्म परमात्मा की स्तुति मेरे मुख से हो रहा है। मेरी वाणी में त्रुटि हजार होगा प्रभु। हे नाथ मेरी अर्थवाणी को आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आज वो स्थिति है कि कतको ज्ञान रहिदाई हो तब भूले घला परमात्मा राम की स्तुति, भगवान की स्तुति ये मुख से जो स्तुति करना रथे वो नहीं हो सके। तो वही ला अत्रि जी महाराज कथे आज बार बार मैं आपला नमस्कार करत हूँ, विनय करत हूँ कि आज दया के धाम करुणा निधान परमात्मा राम जी आप सब पे दया करने वाले हो। प्रभु मेरी बुद्धि जो कभी
आपके चरण कमल को छोड़ दे, त्याग कर दे, तो नाथ आपसे विनती है मेरी कि मुझे अपनी शरण में ही रखना, अपने चरणों से मुझे अलग होने मत देना। क्योंकि नाथ मुझ में वो ज्ञान नहीं है जो आज मैं इस पर ब्रह्म परमात्मा की स्तुति करने जा रहा हूँ। भगवान से बार बार प्रार्थना करे कि ना सब कुछ त्यागत हूँ मैं, और सबला त्याग करके तोर चरण में प्रेम मांगत हूँ। हे करुणा निधान, हे दया के सागर, मोला अपन चरण में जगह दे देवे नाथ, और मोला कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति और प्रेम चाहिए। अही वर मोला प्रदान करबे। भगवान से सुंदर अत्रि जी महाराज मांगिस। और जेकर जीवन में भक्ति है, जे अपन जीवन में राम ला धारण करे से, राम ला अपन जीवन में उतारे है, ओकर जीवन तो सुंदर होगी से, सफल होगे है। काबर राम ओकर जीवन में अवश्य है। अत्रि जी चाहतीस तो कतिस कि मोला धन दौलत और जो सुख है सब प्रदान कर देना, लेकिन भगवान राम से यही मांगिस कि मोला तोर चरण में जगह चाहिए ना, तो मोला वो अविरल भक्ति प्रदान कर दे, जेकर से मोर ये बुद्धि कभी आपके चरण कमल के त्याग ना करे। वास्तविक बात है सज्जनों, माता सबरी भी भगवान राम से भक्ति मांगे रही से, और भक्ति मांगने के बाद भगवान राम सुंदर माता सबरी ला नवधा भक्ति प्रदान करे रही। वही मांगे रही माता सबरी घलो कि मोला भगवान राम के चरण के दर्शन कब होते, भगवान के मैं दर्शन कब करते हो। वही अत्रि जी महाराज घलो कहते हैं कि संसार के सुख वैभव मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो केवल आपके चरणों में प्रीति चाहिए, भक्ति चाहिए, एक अविरल धारा, केवल मुझे भक्ति प्रदान कर दो। ये भगवान राम से अत्रि जी ने परमात्मा राम से मांगा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की शंकर सौरारी महामाई करी रही चौलारी, सिंगार माई करी रही सोनारी।
पवन सुत हनुमान की जय। मानस प्रेमी संत जन, आप मन के बीच में बने सुघर सुघर सत्संग करे के मौका मिलत रही से दाई हो, बढ़िया लागत रही से। जहाँ राम कथा चलत रथे ना वहाँ शांति है, और राम रस पीना है तो भैया ये राम रस है। जो नशा चढ़ जाही ना तो उतरे नहीं कथे, वो नशा नहीं है जो सुबह चढ़ जाए तो शाम के उतर जाए, वो नहीं है। ये राम रस है, जेकर रसपान करत हो सब बोला राम के रस चढ़े है। 2 दिन होगी से नदाई हो, काली तीसरा है तो और झूम जाओ। काबर ये राम रस है, और राम रस ला चखना है तो झूमना है। मानस प्रेमी संत जन पीलावती संकेत करे है, एक भजन करो फिर आप सबसे विदा लो। बोले सियापति रामचंद्र की जय। लखन से राम राज राम चंद्र की जय। मन नहीं माने खबरिया मुरली अति के पाने बाजथे। मन नहीं माने खबरिया, मन नहीं माने खबरिया मुरली अति के पाने बाजथे। मन नहीं माने खबरिया मुरली अति के पाने बाजथे। मन नहीं माने खबरिया मुरली अति के पाने बाजथे। मन नहीं माने खबरिया मुरली अति के पाने बाजथे। मुरली अति के पाने बाजथे, बसुरी अति के पाने बाजथे। मुरली अति के पाने बाजथे, बसुरी अति के पाने बाजथे। मन नहीं माने खबरिया, मन नहीं माने खबरिया मुरली अति के पाने बाजथे। मन नहीं माने खबरिया मुरली अति के पाने बाजथे। लोहरी 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 खाया, लोहरी 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 खाया। मन बजती तैसे लागते, मन हरे माने खबरिया मुरली अति के पाने बाजते। मन हरे माने खबरिया मुरली अति के पाने बाजते। मन लुका की मोरी भागते। मन हनी माने खबरिया मुरली अति के पाने बाजते। मन हनी माने खबरिया मुरली बाजते। मन हनी माने
बोलिए राजा रामचंद्र की जय।